नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई बैंक ने भेजे SMS, फिर मांगी माफी। यूएई में व्यक्ति ने बैंक के खिलाफ मुकदमा जीता। अबू धाबी में एक और रेस्टोरेंट सील, नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप। शेख हमदान के अनुसार भविष्य डिजाइन करने में AI निभाएगा सबसे अहम रोल। दुबई के ज्वेलर्स अब भारतीय खरीदारों को लुभाने के लिए बदल रहे हैं अपनी स्टाइल। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। यूएई बैंक ने भेजे SMS, फिर मांगी माफी। यूएई के एक बड़े बैंक एमिरेट्स NBD ने रविवार को अपने कस्टमर से माफी मांगी है, क्योंकि सिस्टम अपग्रेड के दौरान कुछ लोगों को ऐसे SMS मिले जो धोखाधड़ी जैसे लग रहे थे। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें देर रात डेबिट का मैसेज आया और वह डर गए। जब उन्होंने कस्टमर केयर कॉल किया तो घंटों तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। बाद में कॉल उठाने पर बैंक ने कहा कि टेक्निकल गलती थी। बैंक ने साफ किया कि RA माइग्रेशन नाम से जो मैसेज लोगों को मिला है वो सिस्टम अपग्रेड के दौरान गलती से भेजा गया था, इसे इग्नोर करें। सोशल मीडिया पर कई और लोगों ने भी ऐसे ही अनुभव शेयर किए हैं। एक यूजर ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, घबरा गया था लेकिन फिर समझ आया कि बैंक की तरफ से गड़बड़ हुई है। बैंक ने सभी ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि उनके अकाउंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है और पैसे पूरी तरह से सुरक्षित है। बैंक ने लिखा कि इस परेशानी के लिए हम माफी मांगते हैं, आपकी समझदारी और धैर्य के लिए शुक्रिया। यूएई में व्यक्ति ने बैंक के खिलाफ मुकदमा जीता। फुजायरा के एक शख्स ने बैंक के खिलाफ केस जीत लिया, क्योंकि बैंक ने उससे उसके लोन और क्रेडिट कार्ड के भुगतान से कई ज्यादा रकम वसूल ली थी, कुल 3,38,641 दिरहम। कोर्ट ने आदेश दिया कि बैंक ये पूरा पैसा लौटाए और पिछले साल नवंबर से रोका गया उसका वेतन भी वापस करे। इसके साथ ही कोर्ट ने व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक तनाव के लिए 10,000 दिरहम का मुआवजा देने और एक क्लियरेंस लेटर जारी करने को कहा, जिससे ये साबित हो सके कि उस पर अब कोई लोन बाकी नहीं है। ये मामला तब शुरू हुआ जब उस व्यक्ति ने पाया कि उसका नियमित वेतन अचानक बैंक ने रोक लिया, जबकि उस पर उस समय कोई बकाया नहीं था। वो लंबे समय से बैंक का ग्राहक था और उसने समय से सभी किस्तें चुका दी थी जो सीधे वेतन से कटती थी। जब उसने बैंक से वजह पूछी तो कोई साफ जवाब नहीं मिला। उल्टा उस पर दबाव डाला गया कि वह नए डॉक्यूमेंट्स पर साइन करे जिसमें लिखा था उस पर अभी भी लोन बाकी है। जब स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो उसने कोर्ट से अपील की और रिक्वेस्ट किया कि एक स्वतंत्र वित्तीय विशेषज्ञ उनके बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच करे। जांच के बाद सामने आया कि व्यक्ति ने सभी बकाया चुका दिए थे और वास्तव में बैंक को 3.38 लाख दिरहम ज्यादा दे दिए थे। बैंक की कानूनी टीम ने दलील दी कि यह केस चालू खाते से जुड़ा है और ऐसे मामलों में दावा नहीं बनता, लेकिन कोर्ट ने इसे नकारते हुए कहा कि यह मामला गैरकानूनी रूप से पैसे लेने का है और कानून के अनुसार किसी को भी वो पैसा लौटाना होगा जो गलत तरीके से लिया गया हो। कोर्ट ने यह भी माना कि बैंक की वजह से व्यक्ति को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक तनाव भी झेलना पड़ा, इसीलिए उसे 10,000 दिरहम का अलग से हर्जाना दिया गया और साथ ही उस अतिरिक्त राशि पर 9% सालाना ब्याज लगाने का आदेश भी दिया गया, जिसकी गणना केस दर्ज होने की तारीख से की जाएगी। इस फैसले के जरिए कोर्ट ने यह साफ संदेश दिया है कि किसी व्यक्ति से बिना कानूनी हक के पैसे लेना या उसकी आय को रोकना गलत है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। अबू धाबी में एक रेस्टोरेंट सील, नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप। अबू धाबी में एक रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां की साफ सफाई और खाना बनाने के तरीके इतने खराब थे कि वो लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकते थे। अबू धाबी की एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने बताया है कि मोहम्मद बिन जायद सिटी ईस्ट 9 में मौजूद महाशी टाइम नाम का रेस्टोरेंट फूड सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं कर रहा था, इसीलिए उसे बंद कर दिया गया। ADAFSA ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की है और कहा है कि वो ऐसे रेस्टोरेंट पर लगातार नजर रखता है जो गड़बड़ी करते हैं। कुछ दिन पहले ही अल शाहम में तासीफ रेस्टोरेंट और मोहम्मद बिन जायद सिटी में स्ट्रॉन्ग टी कैफेटेरिया को भी इसी वजह से बंद किया गया था। अदाफ्सा का साफ कहना है कि जो भी रेस्टोरेंट फूड सेफ्टी के नियमों को भी तोड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
शेख हमदान के अनुसार भविष्य डिजाइन करने में एआई रोल निभाएगा। सबसे अहम, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुबई के भविष्य को आकार देने में एक अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि एआई अब केवल एक तकनीक नहीं बल्कि शहरों की बुनियादी जरूरत बन चुका है, जो न सिर्फ सोच सकता है बल्कि सेवाओं को स्मार्ट बना सकता है और सरकारों को पहले से चीजें समझने में मदद कर सकता है। दुबई के अल वीक की शुरुआत से पहले उन्होंने बताया था कि दुबई के पास वो सारी ताकत है जिससे वो एआई के ग्लोबल डेवलपमेंट में अगली लहर की अगुवाई कर सकता है, चाहे वो विजन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टैलेंट। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एक ऐसा भविष्य सोचा था जहां सभी सरकारी सेवाएं लोगों की उंगलियों पर हों। अब एआई के जरिए दुबई उस भविष्य को सच्चाई बना रहा है। शेख हमदान ने यह भी कहा कि आने वाले समय में सरकारों, यूनिवर्सिटीज और कंपनियों को इस बात से आंका जाएगा कि उन्होंने एआई को अपनी रणनीति में कितनी गहराई से अपनाया है। इस सोच को बढ़ावा देने के लिए दुबई में 21 से 25 अप्रैल तक दुबई एआई वीक आयोजित हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से 100 से ज़्यादा देशों के 10,000 से अधिक विशेषज्ञ, निवेशक, नीति निर्माता और उद्यमी शामिल होंगे। पहले दिन एआई रिट्रीट नाम की एक खास बैठक होगी जिसमें 150 सरकारी अधिकारी और वैश्विक एआई विशेषज्ञ शामिल होंगे और डेटा गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट डेवलपमेंट जैसे अहम विषयों पर चर्चा भी होगी। यह रिट्रीट म्यूजियम द फ्यूचर में आयोजित होगा और इसकी शुरुआत मंत्री उमर सुल्तान से स्वागत भाषण से होगी। दुबई के ज्वेलर्स अब भारतीय खरीदारों को लुभाने के लिए बदल रहे हैं अपनी स्टाइल। दुबई के सोने के ज्वेलर्स अब भारतीय ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी रणनीति बदल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत ने जुलाई 2024 में सोने और चांदी का आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दिया है। पहले दुबई को सोने की खरीदारी के लिए पसंदीदा जगह माना जाता था क्योंकि वहां सोना भारत से सस्ता मिलता था, लेकिन अब इस कीमत के अंतर में भारी गिरावट आई है। खासकर दिवाली और अक्षय तृतीया जैसे खास मौके पर दुबई की चमक अब पहले जैसी नहीं रही। इस बदलाव के जवाब में दुबई के ज्वेलर्स अब सिर्फ कीमत नहीं बल्कि डिजाइनों की विविधता पर फोकस कर रहे हैं। खलीज टाइम के अनुसार ज्वेलर्स अब चीन, तुर्की, सिंगापुर और इटली जैसे देशों से यूनिक डिजाइनों की सोर्सिंग कर रहे हैं और लोकल लेवल पर भी स्पेशल कलेक्शन तैयार कर रहे हैं ताकि ऐसे शैलियां पेश की जा सके जो भारत में आसानी से ना मिले। बाफले ज्वेलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर चिराग वोरा का कहना है कि भारत में अब हॉलमार्किंग और सोने की क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, जिससे दुबई का दामों में बढ़त वाला फ़ायदा कम हो गया है। लेकिन फिर भी दुबई डिज़ाइन और वैरायटी के मामलों में आगे है। उनकी कंपनी अब चीन से डिज़ाइन मंगवा रही है ताकि कंपटीशन में बने रह सके। इसी बीच अक्षय तृतीया के आते ही दुबई में सोने की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। रविवार 30 अप्रैल को 24 कैरेट सोना 400.75 दिरहम यानी करीब 9,319 रुपये प्रति ग्राम था और ये रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 371.25 दिरहम थी जो 8,633 हुई। 21 कैरेट की कीमत 356.00 दिरहम यानी कि भारतीय मुद्रा में 8,289 और 18 कैरेट की कीमत 305 दिरहम हुई जो कि 7,093 रुपये भारतीय मुद्रा में हुए प्रति ग्राम। बाजार में जारी अनिश्चितता के माहौल में अब कई बैंक और बड़े निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मानकर इसकी खरीद बढ़ा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या दुबई अपने अनोखे डिजाइनों और शिल्प कौशल के दम पर फिर से भारतीय ग्राहकों का पसंदीदा बाजार बन पाएगा या नहीं। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.75 रुपया है जो कि पिछले दिन 22.76 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.37 नेपाली रुपीज़ हैं जो कि पिछले दिन 36.37 नेपाली रुपीज़ ही थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.34 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.34 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.78 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 74.78 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.73 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 22.73 भूटानी करेंसी ही थी।
क्या है आज के गोल्ड रेट? तो दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम है 308.30 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 303.80 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,143 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 374.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,729 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 371.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 407 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 400.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,430 की होगी। क्या है आज का दिरहम रेट? तो बता दें आज एक यूए दिरहम में 23.25 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.25 रुपया था। वहीं आज एक यूए दिरहम में 37.16 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.16 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूए दिरहम में 33.05 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.05 बांग्लादेशी टका होगा। वहीं आज एक यूए दिरहम में 76.40 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.40 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूए दिरहम में 23.23 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन बिल्कुल से 23.23 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।